नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति, मंगल और कौन कौन से ट्रांजिट, खास तौर से सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन मुख्य सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है राहु और मंगल का षडाष्टक योग। ये सिर्फ 19 दिन का है, लेकिन इस मंगल का राहु के साथ कब कब मिलन, युति, दृष्टि आदि होगी वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुला राशि का अहम सरोकार इस भाव से इसलिए है क्योंकि ये केंद्र और ये धन कुटुंब वाणी इनका स्वामी मंगल, इसका ट्रांजिट जहां भी होगा चर्चा का विषय होता है। तुला राशि के लिए वो न्यूज बन जाती है, समाचार है वो एक तरह से। ये अलर्ट भी है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ साथ निगेटिविटी का भी एक संकेत देता है। आपको ध्यान देना होगा कि ये वीडियो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से है, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, ये जो वीडियो है चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, जिनका नाम रा और री अक्षर से शुरू होता, रा और री। पेपो रारी चित्रा, पे और पो कन्या राशि में चले गए, रा और री आ गए। रा से राजकुमार, राजपाल, राम कुमार, राजर्षि, राजदेव, राजा राम, जे भी नाम है रा अक्षर शुरू से। और री से ऋषि, ऋषभ, री अक्षर, ऋतु, रीतिका, रिद्धिमा, ये नाम रखे हुए हैं लोगों ने री अक्षर से। अब ये चित्रा नक्षत्र हुआ, उसके बाद स्वाति, रू रे रो ता, रू से रूपचंद, रूपा, रूपेश्वरी, रूपेश्वर, रूपानंद, रू। उसके बाद रे से रेवती, रेवानंद, रेखा, रे अक्षर आएगा। उसके बाद रोहित, रोहन, रोहितास और ता अक्षर आएगा। रू रे रो ता, ता से ताराचंद, लड़कियों का नाम भी होता तारावती। और ये जो नाम है ता अक्षर जो है ना, तारकेश्वर, ये रू रे रोता, मैंने आपको बताया 4 चरण स्वाति के और 2 चरण चित्रा के, उसके बाद 6 हो गए। अब आया विशाखा, ती तू ते, ती तिलक राज, उसके बहुत नाम है ती अक्षर से, तू से तुलाराम, तुहीन शब्द है, तुहीन, बहुत नाम मिलेंगे। तुहीन का मतलब होता है ओस की जो बूंद है उस पर गिरती है, दूब घास के ऊपर जो कण है, तुहीन बिंदुगत कहीं, छिप गए नखत कहीं, ये जो एक कविता है श्याम मोहन त्रिपाठी की है शायद, मैं तो तुहीन शब्द आया उसमें, तो आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद आया ते से तेजेश्वर, तेजी, तेजपाल, तेजिंदर, ये नाम के अक्षर आते हैं। तो वो खास तौर से, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका चंद्रमा कहीं भी रखा होगा, जरूरी नहीं है यहाँ पर होगा। लगन कोई भी होगा, मेष लग्न हो सकता है, मीन लग्न तक कोई भी होगा, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। अब आइए आपको ये समझाना है कि ये जो मंगल और राहु का षडाष्टक योग है आपके लिए क्या करने वाला है। आपका पंचम भाव ये है, ये बुद्धि स्थान है, बुद्धि स्थान है, यही संतान का भाव है, यही आपकी प्लानिंग का भी है। आप योजना बनाते हैं भविष्य के बारे में। और
पिछले जन्म में जो आपकी जो प्लानिंग है या प्रारब्ध है, आपके प्रारब्ध में जो छिपा हुआ निहित ज्ञान है, ये इंट्यूशन लाता है। जब राहु यहां आता है, ये मायावी ग्रह छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको डग आउट करके बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि तुला राशि वाले बहुत से जातकों को आने वाली कुछ संभावनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम है इंट्यूशन। इंट्यूशन की हिंदी बताता हूं आपको, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय, आप पढ़ना, गूगल करना, जो भी कुछ है। इसके अलावा ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, ये पंचम भाव में। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, ये मंगल केंद्र में बैठे हैं, इनकी दृष्टि है, तो संतान को तो कष्ट देते हैं। ज्योतिष का फंडा, ज्योतिष का फार्मूला आप समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी मामूली। यानी कि जो बात आपको बताई गई है कि यहाँ जो राहु है, या दो प्रकार के स्थान होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। चतुर्थ भाव है माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु। तो जड़ और चेतन। ऐसे ही पंचम भाव आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि को हम, बुद्धि चेतना भी है। अगर मूर्ख व्यक्ति है, दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो बोलते हैं इसकी बुद्धि जड़ बुद्धि है, काम नहीं कर रही है। लेकिन अब क्या है, जो चेतना है, चेतना कौन है आपकी यहाँ, ये है आपका ज्ञान और आपकी संतान और आपकी विद्या। विद्या अगर एक्टिवेट होती है, यानी कि विद्या को अगर चाकू मारो तो विद्या का नुकसान नहीं होता कुछ। लेकिन यही भाव संतान का भी है। संतान को अगर कोई चोट लगती है तो चोट लगती है। तो ये आपके मंत्र का स्थान, आपने मंत्र कितना पढ़ा, मंत्रों के प्रति पुत्र, मंत्र, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, डीप नॉलेज, इन सब का स्थान ये है। तो जो चेतन चीजें हैं उनको हानि पहुंचाएगा कौन, षडाष्टक योग। यानी कि संतान को चोट, बीमारी, कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, आंखों की, पेट की समस्या, ये सब पैदा करता है। लेकिन ये षडाष्टक योग रहेगा कब तक, 6 जून तक। 6 जून के बाद राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मंगल फिर यहां पर आ जाएंगे 6 जून से 28 जुलाई तक। अब 28 जुलाई के बाद फिर मंगल यहाँ आएंगे, फिर भी षडाष्टक है। यहां से ये भाव छठा और यहां से ये 8वां, इसको भी षडाष्टक ही कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे, इनका दुष्प्रभाव यहां नहीं होगा। और जब मंगल यहां फिर आएंगे, ये तारीख जो है 28 अक्टूबर है। 23 ये जो तारीख बताई है मैंने, 13 सितंबर है, यहाँ आएंगे 13 सितंबर से। फिर उसके बाद 28 अक्टूबर को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तब भी दृष्टि होगी यहाँ पर। तो तब मारक दृष्टि नहीं है, ये नुकसान नहीं देगा, क्योंकि उस समय की हम बात कर रहे हैं जिस समय बृहस्पति की भी यहाँ पर उपस्थिति या पॉजिटिविटी इस भाव को मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मिथुन में जो बृहस्पति है, ये 14 मई को जब आ जाएंगे, इस भाव को भी कवर कर रहे हैं और इस भाव को भी कवर कर रहे हैं। तब अब ये मैंने बताया था आपको, अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, जो पूर्व आभास कराता है, पंचम भाव है, इस भाव पर राहु है। राहु पर चलते चलते ये भी दृष्टिपात होगा, संतान का लाभ होगा, भला भी होगा, पैसा भी, और प्रॉपर्टी भी, जायदाद, तथा आपके डाकोरम या आपके प्रभुत्व में आपके आभा मंडल और आपकी कीर्ति पताका को फहराता है ये। और नई चीज आप देखिए,
तुला राशि का अष्टम भाव बृहस्पति से युक्त है और ये युक्त जो भाव है ये आ जाएगा 14 मई को आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, हर्षित, आनंदित, प्रसन्नचित, गर्वित और हर्षित करने के लिए आएगा। ये बृहस्पति अकेला ही काफी है, एक अकेला ही काफी है। ये बृहस्पति इसको देखेगा और नई बात, बृहस्पति सन 2025 में 3 राशियों को एकदम टच करने वाला है। ये विश्व का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और रिकॉर्ड बनने वाला है। यहाँ उपस्थिति वृषभ की, ये शत्रु भाव है। देखिए, जब बहुत परिश्रम करने के बाद, बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजरने के बाद यहाँ सेनापति पर आता है बृहस्पति, यहाँ चेचक के रोग भी देता है, पेट के रोग, नाभि से नीचे के रोग, और यह शत्रु भाव है। शत्रु भाव में आने के बाद भी ये किसी से ईर्ष्या नहीं करते। मजे की बात यह है, यहां नुकसान नहीं देंगे, यहां भी नहीं देंगे, यहां भी नहीं, इनका स्वभाव है। और अब इतनी इन संकटों को झेलने के बाद अब यहाँ उच्च भाव में जब आएंगे तुला के लिए तो नए नए समीकरण होंगे। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, बहुत लोग पूछते हैं आप दशा के बारे में, अंतरदशा के बारे में क्यों नहीं बताते? तो सुनिए, जिन जिन तुला राशि वालों की बृहस्पति की दशा होती है तो लग्न के अनुसार फल मिलता है। वैसे भी बृहस्पति यहां पर बैठ करके अच्छे परिणाम नहीं देता है, लेकिन अब उच्च में है, दशा किसकी चल रही है डिपेंड करता है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, इस संसार में हर व्यक्ति का भाग्य, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। अब मैंने एक आदमी को सन 1977 और 78 की बात कर रहा हूं, एक आदमी तो सब्जी बेचता था, एक कुल्फी की ठेली चलाता था, और उसकी कुंडली देखने के बाद मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। उसका बृहस्पति यहां था, उच्च राशि में, तुला लग्न। क्या करोगे अब? दिस इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ जुपिटर। बृहस्पति बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, युवावस्था में है, किस, देखिए अब 2 भाव है, ये है छठा और तीसरा, इन 2 भाव का लॉर्ड है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अच्छा भाव से इस केंद्र में अच्छे फल देगा? अगर कोई तुला लगन या तुला राशि का 10वें भाव में उच्च का बृहस्पति है तो शिक्षण संस्था चलाता, स्कूल चलाता है ऐसा आदमी, लेकिन वहां एडमिशन लेने वाले नहीं आते, कई बार दिक्कत हो जाती है। और वक्री और अस्त की यहां रेट्रोग्रेड मोशन में है, और कंबस्ट प्लेनेट अस्त तो नहीं हो गया। लोग सोचते हैं सिर्फ इतनी जो घटनाएं बता दी हमने और बस ये हमारे भाग्य को बदल देगी, ऐसा नहीं है। ग्रह आपका ही है, आपकी कुंडली में, आपको खुद अध्ययन करें या अपने घर के आसपास किसी अच्छे विद्वान से आप उसकी रीडिंग कराएं। अब इतना बोलते ही मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे पास ही आइए, मेरे पास समय नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।